शुरुआत में जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की तो उसने केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि स्वर्गीय सेनाओं को भी उत्पन्न किया। बाइबल उन्हें कहती है टीज़ेडवीए हाशमायम, अर्थात हेवनली होस्ट्स या आर्मीज ऑफ हेवन, जो परमेश्वर के आदेश पर चलने वाली स्वर्गीय सेना है। यह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं है। ये वे हैं जो युद्ध के समय, निर्णय के समय और परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के समय सक्रिय होते हैं। भजन संहिता 103 का 20 कहती है, हे यहोवा के दूतों जो पराक्रमी हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी स्तुति करो। यानी ये सेनाएं परमेश्वर के शब्दों से संचालित होती हैं। जब परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग की सेनाएं चल पड़ती हैं। एक दिन भविष्यवक्ता एलीशा के सेवक ने शत्रु सेना को अपने चारों ओर देखा और डर गया। पर एलीशा ने कहा, उनसे मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं। और जब एलीशा ने प्रार्थना की तो प्रभु ने उसके सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा पहाड़ों पर आग के रथ और घोड़े एलीशा के चारों ओर। दूसरा राजाओं 6:17। ये वही थे आकाश की सेनाएं। ये सेनाएं उस दिन भी प्रकट होंगी जब मसीह फिर से आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19:14 कहता है, स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे सफेद घोड़ों पर चल रही थी और वे श्वेत और स्वच्छ महीन सूत के वस्त्र पहने हुए थी। यानी मसीह जब लौटेंगे तो स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ होंगी। यह अंतिम युद्ध होगा जहां बुराई का अंत और न्याय की शुरुआत होगी। पर असली रहस्य यह है कि टीज़ेडवीए शब्द का अर्थ केवल सेना नहीं बल्कि नियुक्त कार्य या पवित्र सेवा भी है। यानी हर स्वर्गदूत का अपना विशिष्ट कार्य है। कोई रक्षा करता है, कोई संदेश लाता है, कोई युद्ध करता है और कोई महिमा गाता है। इसीलिए जब परमेश्वर को बाइबल में कहा गया यहवे टीज़ेडवीए यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, तो उसका अर्थ है वह जो अनंत सेनाओं का सेनापति है, जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को नियंत्रित करता है और